नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी जी21 में आपसे स्वागत है। ये हम लोग PDF P1 कर रहे हैं जिसमें 600 मुहावरे हैं और इसका पहला वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है जिसमें 200 मुहावरे कवर किए गए थे। ये P2 का वीडियो नंबर 2 है। हम लोग इसको जल्दी से कर डालते हैं और लाइव इज़ गोइंग टू बी वेरी हार्ड सून, क्योंकि ज्वाइनिंग का एक्सटेंशन मेल आ गया है। अब ज्वाइन करना पड़ेगा उसमें, तो फिर उतना टाइम ही नहीं निकलेगा, ढेर सारी चीज़ें करनी रहती हैं, यही होता है। चलो ठीक है, जो होता है देखेंगे। शुरू करते हैं। हम लोग 201 से शुरू करते हैं। आंखें पथरा जाना। आंखें पथरा जाने का अर्थ क्या हुआ कि राह देखते देखते थक जाना। कल एक मुहावरा था कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसे करके उसका अर्थ क्या होता है? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ऐसे प्रॉब्लम ये होती मुहावरों के साथ में कि भले आप लिख लो, मतलब तुम्हें आता हो कि इसका मतलब क्या है, आपको जानते हो, लेकिन अर्थ जो होता है वो लिखने का एक एकेडमिक जो टोन रहता है, समझे ना, तो वो वाली प्रॉब्लम रहती है। एकेडमिक टोन आपको जो है समझने के लिए आपको चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी, है ना। तो जैसे ये मुहावरा था, तो इसका तो मुझे समझ में आता है, ये सबको ही समझ में आता है कि कोई चीज़ जो है, जो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो उसी को ना रखो तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन इस तरीके से आप लिख नहीं सकते हो, तो लिखने के लिए आपको एकेडमिक भाषा का जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जैसे इसका मतलब क्या हो जाता है कि किसी समस्या का जो मूल कारण है, अगर आप उसको हटा दें तो समस्या जो है नहीं रहेगी, उत्पन्न नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से, इसीलिए रीड करना सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार दो बार, कम से कम 2-3 बार मुहावरा को जो है हम लोगों को इस पर काम करना पड़ेगा। एक बार कर लेंगे तो थोड़ी सी मदद मिल जाएगी कि शब्द जो हमारा शब्दकोश है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, वृहत हो जाएगा, उसमें वृद्धि होगी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अंगारों पर लौटना। अंगारों पर लौटने का अर्थ क्या हुआ कि बहुत कष्ट उठाना। अंगारों पर लौटना मतलब बहुत कष्ट उठाना। अच्छा, थोड़ा सा जो है डिफरेंट इसका अर्थ इन्होंने लिखा हुआ है, बहुत कष्ट उठाना। चिकना गड़ा होना मतलब निर्लज्ज होना, इसका सही है। चिकना गड़ा होना मतलब निर्लज्ज होना। अंक में समेटना मतलब आलिंगनबद्ध करना, लिपट जाना, है ना। अंक मतलब होता है गोद, एक तरीके से। अंक में समेटना मतलब आलिंगनबद्ध करना। रंगा सियार का अर्थ हो गया ढोंगी होना। बिजली गिरना का मतलब घोर विपत्ति आना। रोष पूर्वक बिगड़ना, बिजली की तरह कड़कड़ाना। चकाचौंध होना मतलब चौंधिया जाना। देखो, बिजली गिरना मतलब क्या कि घोर विपत्ति का आ जाना। बिजली की तरह कड़कड़ाना मतलब रोष पूर्वक बिगड़ना, गुस्सा करना। आगे बढ़ते हैं। गिन गिन कर दिन काटना मतलब कष्टमय जीवन व्यतीत करना। आंखें फोड़ने का अर्थ हुआ ध्यान पूर्वक पढ़ना। अंग अंग खिल जाना मतलब प्रत्येक अंग से प्रसन्नता व्यक्त होना। अंधेरे घर का उजाला अर्थ इकलौती संतान। अंधेरे घर का उजाला मतलब इकलौती संतान होना। कान पर जूं न रेंगना मतलब बार बार कहने पर भी ध्यान न देना। गर्दन पर सवार होना, ये जो है PYQ है, ये अच्छे एग्जाम से ये पूछा गया है, UPSI में भी पूछा गया है और भी एग्जाम से पूछा गया है। गर्दन पर सवार होने का मतलब होता है पीछे पड़े रहना, है ना, पीछे पड़े रहना। अक्ल मारी जाना मतलब विवेक भ्रष्ट होना। अक्ल मारी जाना का अर्थ क्या हुआ? विवेक भ्रष्ट होना। अंकुश देना मतलब दबाव डालना। अंधा बनना मतलब जानबूझकर किसी बात पर ध्यान ना देना। अपनी ढफली अपना राग मतलब जितने लोग उतनी सलाह, जितने मुंह उतनी बातें, जितने लोग उतनी सलाह, अपनी ढफली अपना राग। खटिया सेना का मतलब क्या हो गया? मतलब बीमार होना। खटिया सेना मतलब खटिया में ही पड़े रहना, हाँ, बीमार होना। ऊँट के मुंह में जीरा मतलब बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। आप डूबे तो जग डूबा मतलब बुरा आदमी सबको बुरा कहता है।
जूते चाटना मतलब किसी की ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करना, खुशामद करना। चापलूसी करना, मीठी मीठी बातों से लज्जित करना मतलब मखमली जूते मारना। मखमली जूते मारना अगर कोई बोले तो उसका मतलब क्या हुआ, मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। झेप जाना मतलब शर्माना या लज्जित होना। पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा होना। पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा होना। सिर उठाना या गर्दन उठाना। गर्दन पर सवार होना ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब पीछे पड़ना। गर्दन पर सवार होना, पीछे पड़ जाना। सिर उठाना या फिर गर्दन उठाना मतलब विरोध करना। अंगारे बरसना, अंगारे बरसना मतलब कड़ी धूप होना। अरे भाई अंगारे बरस रहे हैं, कड़ी धूप होना। आज ही एक जो है पेपर में इसके ऊपर लैंसेट की रिपोर्ट आई है कि हाउ मैनी वर्क आवर्स वी हैव वेस्टेड इन 2024। जुबान पर लगाम ना होना मतलब सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। जुबान पर लगाम न होना मतलब सर्वत्र हर जगह अपनी वाग्मिता दिखाना। स्पष्ट कह देना मतलब दो टूक बात कहना। दो टूक बात कहना अगर बोले मतलब क्या, स्पष्ट बात कहना। बात की बात में इसका अर्थ हो गया अतिशीघ्र। बात की बात में चलता बना, अतिशीघ्र वह चलता बना, है ना। क्रोध से पागल होना, इस भाव को व्यक्त करने वाला मुहावरा जल भुनकर खाक हो जाना। जहर उगलना मतलब अपमानजनक बात कहना। कैसी अपमानजनक बात कर रहा है, वायरस का डायलॉग। जहर उगलना मतलब अपमानजनक बात करना। पहाड़ टूट पड़ना मतलब भारी विपत्ति आना। धज्जियां उड़ाना मतलब किसी के दोष को चुन चुन कर गिराना। धज्जियां उड़ाने का अर्थ क्या हो गया कि किसी के दोष को चुन चुन कर गिनाना। नाको चने चबवाना बहुत तंग करना। खिचखिच में पढ़ना मतलब बहस करना। खिचखिच में नहीं पढ़ना चाहिए, बहस करने का जो है ज़्यादा ही नुकसान रहता है, आपका मेंटल पीस भी जो है डिस्टर्ब हो जाता है। बकबक करना मतलब बहुत बोलना, बतूनी होना। खोपड़ी खाना मतलब प्रश्न करके परेशान करना। पट्टी पढ़ाना मतलब बुरी राय देना। फूंक से पहाड़ उड़ाना, फूंक से पहाड़ उड़ाना मतलब असंभव कार्य करने की कोशिश करना। बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद, बेसिकली वेरिएंट है मेन वाले का, है ना। अज्ञानी व्यक्ति गुणवान वस्तु की कदर नहीं करता है। अज्ञानी व्यक्ति गुणवान वस्तु की कदर नहीं करता है, उस समय कहते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। एक हाथ से ताली नहीं बजती मतलब झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। घोंघा बसंत, ये यूपी पीसीएस में आया था। घोंघा बसंत मतलब मूर्ख। छाती लगाना मतलब आलिंगन करना। छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या के कारण व्यथित होना। छाती उमड़ना मतलब प्रसन्नता से फूले न समाना। छाती फटना बहुत अधिक दुख या वेदना होना। दांत काटी रोटी होना मतलब गहरी मित्रता होना। दांत काटी रोटी होना मतलब अलगू और जुम्मन वाला यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हो। गहरी मित्रता होना। घड़ों पानी पड़ जाना मतलब अत्यंत लज्जित होना। गुदड़ी का लाल मतलब निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। अंगद का पैर होना, अंगद का पैर होना मतलब प्रतिज्ञा जिससे कभी न डिगे या अत्यंत दृढ़ संकल्प। एक लाठी से हाँकना मतलब अच्छे बुरे का अंतर ना करना। जैसे अभी एक मैंने क्लिप देखी, उसमें था गाजियाबाद पुलिस जो है हथकड़ी से बांधे हुई थी अक्यूज, मतलब जो व्यक्ति अपराध किया था और जिसके ऊपर अपराध हुआ था, दोनों को। हाँ, अच्छे बुरे का अंतर ना करना, एक लाठी से हाँकना। सामने शेर को दहाड़ता देख मेरे प्राण सूख गए। मेरे रेखांकित मुहावरे का अर्थ है बहुत डर गया। प्राण सूख जाना मतलब बहुत डर जाना। आसमान पर चढ़ाना मतलब अत्यधिक प्रशंसा करना। घी के दिए जलाना मतलब खुशियाँ मनाना। घी के दिए जलाना मतलब खुशियाँ मनाना। कान कतरना मतलब बहुत अधिक चालाक होना। कान कतरने का अर्थ क्या हुआ, बहुत अधिक चालाक होना। आँखों का तारा
आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। शहर की दाई का मतलब हो गया घर घर की खबर रखने वाली स्त्री, है ना। हर मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है। आटा गीला होना का अर्थ क्या हुआ? विपत्ति में और अधिक विपत्ति आना, है ना, कठिनाई में और अधिक कठिनाई आना। छोटा मुंह बड़ी बात, औकात से अधिक बात करना। दिल बाग बाग होना, अत्यधिक हर्ष होना। घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होना। घाट घाट का पानी पीना, अनुभवी होना। अब तब करना मतलब बहाना बनाना। अंकुश ना मानना मतलब ना डरना। मक्खी पर मक्खी मारना, मतलब पूरी नकल करना। मक्खी पर मक्खी मारना यूपीएसआई 2021 से पूछा हुआ है। मक्खी पर मक्खी मारना मतलब पूरी नकल करना। दिल बाग बाग होना मतलब अत्यधिक हर्ष होना। प्राणों की बाजी लगाना मतलब जान की परवाह ना करना। घोड़े बेचकर सोना मतलब बेफिक्र होना। थपड़ी बजाना मतलब उपहास करना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आग में घी डालना मतलब क्रोध या फिर झगड़े को और भड़काना। आधा तीतर आधा बटेर मतलब बेमेल काम। आस्तीन का सांप कपटी मित्र। अरण्य रोदन मतलब व्यर्थ प्रयास। अंग टूटना, थकावट। अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख यानी कि घोंघा बसंत। अपना उल्लू सीधा करना मतलब निकालना। अंगूठे पर मारना, परवाह ना करना। मतलब परवाह ना करना। दांत गिनना मतलब उम्र पता लगाना। बाबू है घर पे, वो एक दिन अपने डैडा से बोल रहा था कि डैडा लाओ मैं आपके दांत गिनता हूँ। तो दांत गिनना मतलब उम्र पता लगाना, उसको नहीं पता। दांत गिनना एक मुहावरा है जिसका अर्थ हो गया उम्र पता लगाना। दिन गंवाना मतलब समय नष्ट करना। पासा पलटना, स्थिति उलट जाना। तिनके का सहारा, थोड़ी सी मदद। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब क्या हुआ? केवल कल्पनाएं करते रहना। बहुत अधिक सोचना या कल्पना करना। बुद्धि का इस्तेमाल करना इसका दूसरा उपयोग है। अक्ल का घोड़ा दौड़ाना हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं तो इसको एक पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं कि भैया अक्ल का घोड़ा दौड़ा लो, कुछ मतलब बुद्धि का इस्तेमाल कर लो। लेकिन इन्होंने जो आंसर दिया है वो थोड़ा सा स्लाइटली निगेटिव सेंस में दिया है कि बहुत अधिक सोचना या कल्पना करना, कि सोचते ही रहना, आदमी सोचते ही रहता है, कल्पना ही करता रहता है, मतलब अक्ल के घोड़े दौड़ाना। पर वास्तविकता में जब आप लोग लिखेंगे तो इसका इस्तेमाल ऐसे करके लिखिएगा, अक्ल का घोड़ा दौड़ाना मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करना। ऑल राइट। अधर में लटकना मतलब दुविधा में पड़ जाना। धब्बा लगाना, कलंकित करना। पाटी पढ़ना मतलब सबक सीखना। पानी उतारना मतलब बेइज्जत करना। पेट में चूहे कूदना मतलब जोर की भूख लगना। पट्टी पढ़ाना मतलब बुरी राय देना। छक्के छुड़ाना मतलब हराना। छप्पर फाड़ कर देना मतलब बिना मेहनत के अधिक धन पाना। छक्के छूटना मतलब बुरी तरह पराजित होना। छाती पर मूंग दलना मतलब पास रहकर कष्ट देना। अक्सर जो है लड़कों को घरों में ऐसे जो है तंज कसे जाते हैं, छाती पर मूंग दल रहे हैं, कुछ काम न करना है, बस घर में पड़े रहना है, छाती पर मूंग दलना है, पास रहकर कष्ट देना। छाती फूलना मतलब गर्व होना। सिर उठाना मतलब विरोध करना। सिक्का जमाना, प्रभाव जमाना। सिर ऊंचा उठाना मतलब मान सम्मान में वृद्धि करना। सिर पर कफन बांधना, मरने के लिए तैयार रहना। ताक पर रहना मतलब मौका देखते रहना। तकदीर फूट जाना मतलब भाग्यहीन होना। तलवे चाटना, खुशामद करना। तिल का ताड़ करना, छोटी सी बात को बड़ी बनाना। 3-5 करना मतलब बहाना करना। आग पर पानी डालना मतलब झगड़ा मिटाना। आसमान टूट पड़ना, अचानक घोर विपत्ति आ जाना। आसमान से बातें करना, बहुत बढ़ चढ़कर बोलना। आग में घी डालना, क्रोध या झगड़े को और बढ़ाना। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोध करना। तार तार करना, धज्जियां उड़ाना। तार तार करना मतलब क्या हुआ? धज्जियां उड़ाना। और हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था धज्जियां उड़ाने का मतलब चुन चुन कर दोषों को जो है प्रकाश में लाना,
है ना, एक एक दोष को जो है आप प्रकाश में ला रहे हो। तलवे चाटना, खुशामद करना, तिल का ताड़ करना, छोटी सी बात को बड़ी करना, 3-5 करना मतलब बहाना करना, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना मतलब धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना या अधिक लालसा करना। अर्श पर होना, अर्श पर होना का मतलब क्या, अपने को बहुत बड़ा समझना, है ना। अर्श और फर्श दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्श मतलब जमीन, अर्श मतलब आसमां। चौकड़ी भूल जाना, चौकड़ी भूल जाने का मतलब क्या हुआ, घबरा जाना। चौकड़ी भूल जाना मतलब घबरा जाना। पान खिलाना मतलब सगाई करना। ओहो, पान खिलाना मतलब सगाई करना। आज तो बरसात हो रही है। नौकरी खाला का घर नहीं है, नौकरी करना आसान काम नहीं है। 9 to 11 होना, भाग जाना। नाक रखना, इज्जत रखना। ना घर का ना घाट का, कहीं का ना होना। वार खाली जाना मतलब युक्ति का सफल ना होना। प्याला देना मतलब शराब पिलाना। तृण पकड़ना, तृण पकड़ना मतलब शरण में जाना। भगवान शिव से वरदान पाकर भस्मासुर नामक राक्षस ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, जिससे सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु का तृण पकड़ लिए। अच्छा, धड़ा उठाना, धड़ा उठाना का मतलब तौलना। डंका बजाना मतलब प्रभाव जमाना। जख्म पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुख देना। ठिकाने लगाना, मार डालना। बाग बाग होना मतलब अति प्रसन्न होना। बीड़ा उठाना, दायित्व लेना। बगुला भगत मतलब ढोंगी व्यक्ति। बांसों उछलना, बगुला भगत मतलब ढोंगी व्यक्ति। बांसों उछलना मतलब बहुत खुश होना। बात बनाना मतलब झूठ बोलना। अक्ल का दुश्मन मतलब महामूर्ख। आँख का तारा बहुत प्रिय। दिन गंवाना, समय नष्ट करना। तिनके का सहारा, थोड़ी सी मदद। दिल बाग बाग होना, अत्यधिक हर्ष होना। बाधा डालना मतलब रोड़ा अटकाना। आँख का तारा बहुत प्यारा। दिन गंवाना, समय नष्ट करना। पासा पलटना, स्थिति उलट जाना। पंच की दुहाई, पंच की दुहाई का मतलब सहायता की पुकार। राहुल का मकान गिरने पर सरोज से उसने पंच की दुहाई की। पंच की दुहाई मतलब सहायता की पुकार। ताबड़तोड़ मतलब लगातार। ताबड़तोड़ मतलब लगातार। आंख उठाकर न देखना मतलब उपेक्षा करना। किसी से आशा करना, अपेक्षा करना। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। यहाँ पर 3 मुहावरे इन्होंने दिए हुए। पहला है आंख उठाकर ना देखना, इसका मतलब क्या हो गया, आप उसको देख ही नहीं रहे हो, उपेक्षा कर रहे हो। किसी से आशा करना, इसको कहा जाता है अपेक्षा करना। अंग अंग ढीला होना मतलब बहुत थक जाना। पस्त होना, पस्त होना मतलब हार जाना। गांठ बांधना मतलब याद रखना, इस बात को गांठ बांध लो, इस बात को याद रखो। खिचड़ी पकाना मतलब षड्यंत्र करना। झंडा उठाना मतलब नेतृत्व करना। मुंह की खाना मतलब हार जाना। कलम तोड़ना, कलम तोड़ने का अर्थ क्या हुआ, अच्छा लिखना। कलई खुलना, भेद खुलना। शुक्र करना, शुक्र करना मतलब एहसान मानना। शय देना मतलब उत्साह बढ़ाना। शकुन देखना मतलब शुभ अशुभ का विचार करना। शामत आना मतलब बुरा समय आना। जान पर खेलना मतलब बहुत बड़ा जोखिम लेना। जान पर खेलने का मतलब क्या हुआ, बहुत बड़ा जोखिम लेना। खून का प्यासा मतलब जानी दुश्मन, जानी दुश्मन होना। दिन गंवाना, समय नष्ट करना। तिनके का सहारा मतलब मुसीबत के समय की गई थोड़ी सी मदद। चित्त से उतरना मतलब उपेक्षित होना। आप तो चित्त से भी उतर गए, मतलब अब आपकी कोई जो है वैल्यू नहीं करता है, उपेक्षित कर दिए गए हैं। कभी घी घना तो कभी मुट्ठी भर चना, इसका मतलब परिस्थितियाँ कभी एक सी नहीं रहती। गर्दन पर छुरी फेरना मतलब अत्याचार करना। जहर उगलना, कड़वी बात कहना। छो दिखाना, छो दिखाना मतलब ऊपरी प्रेम प्रकट करना। आजकल समाज में ये चीज़ तो बहुत व्याप्त है। छो दिखाना मतलब ऊपरी प्रेम प्रकट करना। कसौटी पर कसना मतलब अच्छी तरह जांच करना। कसौटी पर कसने का मतलब क्या हुआ, अच्छी तरह जांच करना। मैं ये ज़मीन कसौटी पर कसने के बाद ही खरीदूंगा। कलेजा मुंह को आना मतलब बहुत परेशान होना। खून खौलना मतलब गुस्सा होना। पानी पीकर जात पूछना मतलब काम करके फिर जानकारी लेना। पीठ ठोकना, पीठ ठोकने का मतलब क्या हुआ, हिम्मत देना।
आंखों से गिरना, आंखों से गिरना का मतलब क्या हुआ? आदर कम होना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब अलग रहना, सबसे अलग रहना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। जबानी जमा खर्च करना, जबानी जमा खर्च करना मतलब केवल बात करना, कुछ काम ना करना, है ना। खून के घूंट पीना मतलब कड़वी बात सुनकर रह जाना। केवल बात करना, कुछ काम ना करना, जबानी जमा खर्च करना। तिलांजलि देना, तिलांजलि देने का मतलब हो गया कि त्याग देना। झूठ को तिलांजलि दिए बिना तुम जिंदगी में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। गलत। किसी दूसरे पर निर्भर होने की जो भावना होती है, दैट यू नीड समबडी, जब तक इस भावना को तिलांजलि नहीं देंगे तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कदम पर कदम रखना मतलब अनुसरण करना। जूतियां चटकाते फिरना मतलब मारा मारा फिरना। जूतियां चटकाते फिरना मतलब मारा मारा फिरना। पाँव में बेड़ी पड़ना मतलब नियंत्रण में होना। पाँव में बेड़ी पड़ना मतलब क्या हुआ? नियंत्रण में होना। गले का हार होना मतलब अत्यंत प्रिय होना। 99 के फेर में पड़ना मतलब धन कमाने में लगे रहना। ईंट तक बिकवा देना मतलब सर्वस्व नष्ट करना। ईंट तक बिकवा देना, सर्वस्व नष्ट करना। तोते उड़ जाना मतलब घबरा जाना। तोते उड़ जाना मतलब घबरा जाना। दो दो हाथ करना मतलब मुकाबला करना। टका सा जवाब दे देना मतलब कोरा उत्तर देना, साफ साफ इनकार करना। छक्के छूटना, बुरी तरह पराजित होना। दर दर भटकना मतलब मारे मारे फिरना। चैन की बंशी बजाना मतलब मौज करना। अंगारे बरसाना, अत्यंत गुस्से से देखना। मुट्ठी में अंगारे बरसाना मतलब अत्यंत गुस्से से देखना। मुट्ठी में करना मतलब काबू में करना। ऊंचा होना मतलब बढ़कर या श्रेष्ठ होना। गज भर की छाती होना मतलब अत्यधिक गर्व का अनुभव करना। जी का जंजाल मतलब व्यर्थ की परेशानी। झेप खाना मतलब लजा जाना। मुंह काला होना मतलब कलंकित होना। घबरा उठना मतलब बेचैन होना। पत्थर पर दूब जमना, असंभव बात होना। पानी फिर जाना, काम बिगड़ जाना। कंधा लगाना मतलब मुसीबत को दूर करना। इज्जत मिट्टी में मिलाना, प्रतिष्ठा या सम्मान नष्ट करना। मुसीबत मोल लेना मतलब व्यर्थ का झगड़ा मोल लेना। चोटी का पसीना एड़ी तक आना मतलब कड़ा परिश्रम करना। चोटी का पसीना एड़ी तक आना मतलब कड़ा परिश्रम करना। खून सफ़ेद हो जाना, दया मोह ना रह जाना। घड़ों पानी पड़ना मतलब अपमानित होना। पेट का हल्का होना मतलब कोई बात कहे बिना ना रह पाना। पेट का हल्का होना मतलब क्या हुआ? कोई बात कहे बिना न रह पाना। हथेली पर सरसों उगाना, असंभव कार्य करना। खीसे निपोरना मतलब गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगना। बड़ा डिफरेंट इसका अर्थ है। खीसे निपोरना मतलब गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगना। कायर व्यक्ति टेढ़ी नज़र देखते ही खीसे निपोर देते हैं। घोड़े पर चढ़े आना मतलब उतावली में आना। जल थल एक होना मतलब खूब वर्षा होना। कामयाब होना मतलब सफल होना। जमीन आसमान एक करना, बहुत अधिक परिश्रम करना। खाकर डकार नहीं लेना, हजम कर जाना। अंगूठे पर मारना, परवाह न करना। देहरी लांघते पाप लगना मतलब बदनाम होना। खाना हजम ना होना, कोई बात पेट में ना पचना। ईमान बगल में दबाना, बेईमानी करना। अंत बिगाड़ना, परिणाम खराब करना। नाच नचाना, मनचाही करवाना। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब बड़ी कठिनाई में पड़ना या कष्टों का अनुभव करना। आंचल पसारना मतलब याचना करना। आंचल पसारना मतलब याचना करना। ईश्वर से यही विनती है कि जीवन में भगवान के सिवाय किसी और के समक्ष आंचल पसारने की नौबत ना आए। आंचल पसारना मतलब याचना करना।
कुएं में भांग पड़ना मतलब सबकी बुद्धि मारी जाना। आंख बचाकर खिसक जाना मतलब कतरा कर या चोरी छुपे खिसक जाना। आंखें बदल जाना, अपनापन ना रहना। कोल्हू का बैल होना, हर समय श्रम करने वाला। खून के आंसू रुलाना मतलब बहुत सताना या परेशान करना। कान भरना, चुगली करना। कमर कसना, तैयार होना। कमर कसना मतलब तैयार होना। उल्टी गंगा बहाना मतलब प्रचलन के विपरीत काम करना। एक आंख से देखना मतलब भेदभाव ना करना। थैली खोलना मतलब जी खोलकर खर्च करना। जब शादी विवाह होता है ना तो इंसान को थैली खोलकर जो है खर्च करना ही पड़ता है। जी खोलकर खर्च करता है इंसान, थैली खोलकर खर्च करता है इंसान। शादी विवाह में नहीं तो बहुत सारा पैसा लग जाता है। चैन की बंसी बजाना मतलब आराम से रहना। चैन की बंसी बजाना मतलब आराम से रहना। गला घोटना, गला घोटना मतलब अत्याचार करना। गले पर छुरी चलाना, अत्यधिक हानि पहुंचाना। गुलछर्रे उड़ाना मतलब मौज उड़ाना। गांठ में कुछ ना होना, गांठ में कुछ ना होना मतलब पैसा पास ना होना, है ना। गांठ में कुछ ना होना मतलब पैसा पास ना होना। अंधेरा, अंधेर खाता होना, अंधेर खाता होना मतलब प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना। सरकारी कार्यालयों में बिना रिश्वत दिए काम ही नहीं होता, पूरी तरीके से अंधेर खाता है। अंधेर खाता मतलब प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना। शैतान की आंत मतलब बहुत लंबी बातें, बहुत लंबी चौड़ी बातें। हाँ, बहुत लंबी बातें, लंबी चौड़ी वस्तु। शैतान की आंत मतलब बड़ी सी चीज। एक होता ना, आपने देखा कभी 42 टायर वाला ट्रक रहता है बड़ा सा, शैतान की आंत बोल सकते हो उसको। बहुत लंबी बातें, लंबी चौड़ी वस्तु। शैतान की खाला मतलब बहुत ही दुष्ट स्त्री। शैतान का कान कतरना बहुत चालाक होना। शान में बट्टा लगाना, शान घटना। जी अच्छा होना, जी अच्छा होना मतलब तबीयत ठीक होना। जी का जंजाल होना, व्यर्थ का झंझट। जी का जंजाल मतलब व्यर्थ का झंझट। जी खट्टा होना मतलब मन में वैराग पैदा होना। जी चुराना मतलब काम करने से कतराना। जी पर आ बनना मतलब मुसीबत में फंस जाना। जी भराना, जी भर गया है, इसको तो लोग निगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं। जी भराना मतलब कि अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जी भराना का यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ है दुखी होना। जी भर आना मतलब दुखी होना, हालांकि ये भी दुखी होना भी होता है। कभी कभी जो खुशी के आंसू आदमी रोता है शायद वहां पर इस्तेमाल होता है। जी भर आना मतलब दुखी होना इन्होंने लिखा हुआ है। लेने के देने पड़ना मतलब लाभ के बदले हानि होना। लुटिया डुबोना, काम खराब कर देना। लंगोटी में फाग खेलना मतलब दरिद्रता में आनंद लूटना। लाख का घर राख हो जाना, धनी का निर्धन हो जाना। लिफाफा खुल जाना मतलब भेद खुल जाना। जेठ की गर्मी अंगार बरसने जैसी होती है। बाछे खिल जाना मतलब प्रसन्न हो जाना। बछिया का ताऊ, बछिया का ताऊ मतलब मूर्ख। घोंगा बसंत मतलब मूर्ख। बड़े घर की हवा खाना मतलब जेल जाना। बल्लियां या बांसों उछलना मतलब बहुत खुश होना। बासी कढ़ी में उबाल आना मतलब उचित समय बीत जाने पर इच्छा जागना। बासी कढ़ी में उबाल आना। बालू से तेल निकालना मतलब असंभव को संभव करना। ये ऐसा मुहावरा है कि बालू से तेल निकालना मतलब असंभव को संभव करना। रंग बदलना मतलब परिवर्तन होना। मन मैला करना मतलब खिन्न होना। माथा ठनकना मतलब संशय होना। घोड़े बेचकर सोना मतलब गहरी नींद में सोना या निश्चिंत हो जाना। घी खिचड़ी होना मतलब सब मिलजुल जाना। घी खिचड़ी होना मतलब खूब मिलजुल जाना, मिलजुल जाना। घास काटना मतलब फूहड़ काम करना। घर काट खाना मतलब घर में कोई ना होने से अकेलापन करना। हुक्का पानी बंद करना मतलब जाति से बहिष्कृत करना। हीरे की कनी चाटना मतलब प्राणनाशक कार्य करना। हीरे की कनी चाटना मतलब प्राणनाशक कार्य करना। हिंदी की चिंदी निकालना मतलब बात की तह तक पहुंचना। हवा से बातें करना मतलब तेज चलना। अपना किया पाना मतलब कर्म का फल भोगना, है ना। अपना किया पाना मतलब कर्म का फल भोगना। अपना अपना राग अलापना मतलब अपनी ही बातें कहना। अपनी खाल में मस्त रहना मतलब अपनी दशा में संतुष्ट रहना। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। सबसे डिफिकल्ट टास्क तो यही है जीवन में। आठ आठ आंसू रोना मतलब बुरी तरह पछताना। आठ आठ आंसू रोना मतलब क्या हुआ, बुरी तरह पछताना।
आंखें चार होना, आमने सामने होना। कुएं में गिरना, विपत्ति में पड़ना। अंगारों पर लौटना, बहुत बड़े जोखिम का काम करना। लो भाई, अंगारों पर लौटना मतलब बहुत बड़े जोखिम का काम करना। आठ आठ आंसू रोना मतलब बुरी तरह पछताना। नाम कमाना मतलब प्रसिद्ध होना। धाक जमाना मतलब रोब जमाना। बुद्धि भ्रष्ट होना मतलब अक्ल पर पत्थर पड़ना। बुद्धि भ्रष्ट होना मतलब अक्ल पर पत्थर पड़ना। अंगुली पर नचाना मतलब वश में रखना। अंगुली पर नचाना मतलब क्या हुआ? वश में रखना। धोखा देना, अंगूठा दिखाना मतलब धोखा देना। अंगूठा दिखा दिया मतलब धोखा दे दिया। अंगूठा दिखाना, धोखा देना। अंजर पंजर ढीले करना मतलब बुरी तरह मारना। अंक भरना, आलिंगन करना या लिपट जाना, गोद में भर लेना। अंग अंग में अंग चुराना मतलब शर्माना। अड़ियल टट्टू मतलब रुक रुक कर काम करना। ऐंठ कर चलना मतलब गर्व करना। दिन काटना, जैसे तैसे समय काटना। डींगे हाँकना मतलब मिथ्याभिमान करना। ओले पड़ना मतलब विपत्ति आना। अंडे का शहजादा, मुहावरे का अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा, अनुभवहीन व्यक्ति। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ साधना। मुसीबत में पड़ जाना मतलब संकट में आ जाना। हाड़ तोड़ परिश्रम करना, कठिन कठिन मेहनत करना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना मतलब अपनी हानि स्वयं करना। चांद पर थूकना, चांद पर थूकने का अर्थ क्या हुआ? अच्छे व्यक्ति की निंदा करना। अंधे को दीपक दिखाना मतलब ना समझ को उपदेश देना। आबकारी सिपाही में पूछा हुआ ये। अंधे को दीपक दिखाना मतलब ना समझ को उपदेश देना। अंडे सेना मतलब घर में बेकार बैठना। अंडे सेना का मतलब क्या हुआ? अंडे सेर है, घर में बेकार बैठना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ने का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। अंग अंग फूले ना समाना मतलब बहुत आनंदित होना। आंख दिखाना, आंख दिखाना मतलब क्रोध या गुस्सा प्रकट करना। अंगारों पर पैर रखना मतलब जोखिम या फिर मुसीबत मोल लेना। गोबर गणेश मतलब मूर्ख, बुद्धू, निकम्मा। अंगारों पर पैर रखना मतलब जोखिम मोल लेना। अदृश्य शत्रु मतलब आस्तीन का सांप या फिर विश्वासघाती। अवांछित संवाद मतलब सिर खाना। सिर खाना मतलब क्या हुआ? सवाल पूछकर किसी को परेशान करना या फिर अवांछित संवाद। सिर खपाने का अर्थ सोच, अब देखो सिर खाना मतलब अवांछित संवाद है ना। सिर खपाना मतलब सोच विचार करना। सिर नीचा होना मतलब लज्जित होना। फिर एक और आता है सिर पड़ना। सिर पड़ना का मतलब दायित्व आना। ये चारों जो सिर से रिलेटेड है इन्होंने मुहावरे बता दिए एक ही जगह। सिर पड़ना मतलब दायित्व आना। अपना राग अलापना, अपनी ही बात को कहते रहना। अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मारना मतलब अपना नुकसान खुद करना। अपना रंग जमाना मतलब प्रभावित करना। अपना रंग जमाना मतलब प्रभावित करना। हाथों के तोते उड़ना, हाथों के तोते उड़ना मतलब अचानक घबरा जाना। अचानक घबरा जाना मतलब हाथों के तोते उड़ना। हक्का बक्का रह जाना मतलब भौचक रह जाना। भीगी बिल्ली, भीगी बिल्ली बनना मतलब भयभीत हो जाना या डर जाना। अधजल गगरी छलकत जाए मतलब कम गुण वाला व्यक्ति बड़बोलापन या फिर दिखावा बहुत करता है। आलोचना करना मतलब टीका टिप्पणी करना। जी छोटा करना मतलब दुखी होना। दांत दिखाना मतलब खीस काढ़ना। दो टूक बात करना मतलब स्पष्ट कह देना। अंगार सिर पर धर लेना, अंगार सिर पर धर लेना का अर्थ क्या हुआ? कठिन विपत्ति सहना। अंगार सिर पर धर लेना, कठिन विपत्ति सहना। आनाकानी करना मतलब टाल मटोल करना। आंख मिलाना मतलब क्या हुआ? सामना करना। आकाश पाताल एक करना मतलब पूरी शक्ति लगा देना। आंख आंख बिछाना मतलब प्रतीक्षा करना। अनदेखा करने का मतलब क्या होता है? ध्यान न देना। आंखों में बसाना, आंखों में बसाना एक मुहावरा होता है, इसका अर्थ होता है अत्यधिक स्नेह देना। आंख दिखाना मतलब धमकाना।
आंख दिखाने का मतलब क्या हुआ? धमकाना। आंख फेरना मतलब पहले जैसा प्रेम न रखना। आंखें मिलाना मतलब प्रेम पूर्ण दृष्टि डालना। आंख का काजल चुराना, मुहावरे का अर्थ है सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। आंख की किरकिरी होना मतलब अप्रिय लगना। आंख की किरकिरी होना मतलब अप्रिय लगना। आंखें चार होना मतलब प्रेम होना। आंख लगना मतलब नींद आना। जान से हाथ धोना मतलब मृत्यु होना। आग लगाना मतलब झगड़ा लगाना। आंख का पानी ढल जाना मतलब निर्लज्ज हो जाना। आंख का पानी ढल गया मतलब निर्लज्ज हो गया व्यक्ति। आसमान फट जाना मतलब अचानक आफत आ पड़ना, है ना, अचानक आफत आ पड़ना। आंखें खोल देना मतलब भ्रम को दूर करना। आग में घी डालना मतलब अनुचित बढ़ावा देना। आंख कान खुले रखना, आंख कान खुले रखना मतलब सावधान रखना। आंखें फाड़ कर देखना, आश्चर्य से देखना। आंखें उठाना मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। आंखों में गड़ना मतलब बुरा लगना। आदमी बनना, बी मैन, ओके, आदमी बनना मतलब अच्छा व्यवहार सीखना। आंख खुलना मतलब ज्ञान होना या वास्तविकता से अवगत होना। आंसू पी कर रह जाना मतलब चुपचाप दुख सह लेना, है ना। बेटे की मौत पर पंडित जी आंसू पी कर रह गए, जबकि लाल पीला होना का अर्थ है गुस्सा होना। लाल पीला होना मतलब गुस्सा होना। आग उगलना मतलब कड़वी बातें कहना। आंख फूटी पीर गई, आंख फूटी पीर गई, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कभी कभी बहुत हानि होने पर भी राहत और सुख का अनुभव होता है। आंख फूटी पीर गई। इस हाथ दे उस हाथ ले मतलब हुआ कर्म फल तुरंत मिलता है। इस हाथ दे उस हाथ ले मतलब कर्म फल तुरंत मिलता है। ईद का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखना। कोसों दूर होना मतलब बहुत अलग होना। गुदड़ी का लाल गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना। अब तब होना मतलब परेशान करना या मरने के करीब होना। अब तब होना। डपोर शंख मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बेसिर पैर की बातें करना। बेसिर पैर की बातें करना मतलब डपोर शंख होना। उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना। हाड़ तोड़ मेहनत करना, हाड़ तोड़ मेहनत करना मतलब बहुत परिश्रम करना। उड़ती चिड़िया पहचानना, एक पर गिनना वाला अलग होता है। उड़ती चिड़िया पहचान लेना मतलब चालाकी भाप जाना। उल्टी माला फेरना मतलब किसी का बुरा सोचना। उंगली उठाना मतलब दोष की ओर संकेत करना। ऐरा गैरा नत्थु खैरा मतलब मामूली या सामान्य व्यक्ति होता है ना, जो साधारण व्यक्ति है, मामूली व्यक्ति है। ऐरा गैरा नत्थु खैरा उसको बोलते हैं। ओखली में सिर देना मतलब मुसीबत झेलना। आंखें बिछाना स्वागत करना। दिन रात एक कर देना मतलब बहुत परिश्रम करना। गज भर छाती होना मतलब साहस पूर्वक चुनौती स्वीकार करना। अकल चकराने लगना, अकल चकराने लगना कुछ समझ में ना आना। काठ का उल्लू मतलब मूर्ख व्यक्ति। कोण में खाज होना मतलब दुख पर और दुख होना। काफूर होना, काफूर होने का मतलब होता है भाग जाना। कट जाना, कट जाना मतलब आंखें चुराना। आंखें चुराना, कट जाना। कान का कच्चा होना, बिना सोचे किसी बात पर विश्वास कर लेना। कान का कच्चा होने का मतलब क्या हुआ? बिना सोचे किसी बात पर विश्वास कर लेना। कूप मंडूक होना मतलब सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। कलई खुलना मतलब भेद प्रकट करना। दूध पानी अलग अलग होना, दूध पानी अलग अलग होने मतलब सच्चाई का पता लगना। कान भरना मतलब चुगली करना। अंक भरना मतलब लिपटा लेना, ओके। आस्तीन का सांप मतलब कपटी मित्र। किस खेत की मूली, किस खेत की मूली का मतलब क्या हो गया? अधिकारहीन या शक्तिहीन। वेतन समय पर ना देने की वजह से मनीष ने अली को कहा कि तुम किस खेत की मूली हो।
अच्छा, शक्तिहीन, अधिकारहीन, ये एक्चुअली एम्प्लॉय के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, मालिक के लिए तो नहीं इस्तेमाल कर पाओगे। नाच नचाना, नाच नचाने का मतलब क्या हो गया? तंग करना। जब तक महाजन ने पैसा नहीं दिया तब तक उनके कर्मचारियों उन्हें नाच नचाते रहे। अच्छा, उनके कर्मचारी नाच नचाते रहे। कान देना, कान देना मतलब ध्यान देना। अंगारों पर पैर रखना मतलब खतरनाक कार्य करना। अंगारों पर पैर रखना मतलब क्या हुआ? खतरनाक कार्य करना। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब अधिक लाभ होना। आम के आम गुठलियों के दाम अधिक लाभ होना। अच्छे कार्यफल के लिए मेहनत करनी पड़ती है मतलब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। सीधी उंगली से घी नहीं निकलना मतलब अच्छे कार्यफल के लिए मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा मुझे इसका एक्सप्लेनेशन। अच्छा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलती मतलब अच्छे कार्यफल के लिए मेहनत करनी पड़ती है। न 3 में न 13 में मतलब कहीं का न रहना। न 3 में न 13 में मतलब कहीं का न रहना। नाक काटना, नाक काटने का मतलब हुआ बहुत अपमानित होना। नाक काटने का अर्थ क्या हुआ? बहुत अपमानित होना। दिया तले अंधेरा मतलब दिया के पास में अंधेरा होता है। मुहावरे उसके अर्थ की दृष्टि से संगत गुरु में, इसका संगत गुरु में दीप तले अंधेरा, बुराई दिखाई न देना। बुराई दिखाई न देना मतलब दीप तले अंधेरा। खाक में मिलना, खाक में मिलना मतलब सब कुछ नष्ट हो जाना। खाक में मिलना मतलब सब कुछ नष्ट हो जाना। आंचल पसारना, आंचल पसारना मतलब प्रार्थना करना। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब मन की बात जान लेना। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब मन की बात जान लेना। कंचन बरसना, लाभ ही लाभ होना। कलम तोड़ना मतलब बहुत अच्छा लिखना। तंद्रा भंग हो जाना मतलब गहरी नींद से जाग जाना। तंद्रा भंग हो जाना, गहरी नींद से जाग जाना। सूक्ति बाण चलाना, सूक्ति बाण चलाना मतलब व्यंग्यपूर्ण चुभती बातें करना। गोटी लाल करना मतलब अपना प्रयोजन सिद्ध करना। गोटी लाल करना मतलब अपना प्रयोजन सिद्ध करना। कोलू का बैल होना, बुरी तरह काम में लगे रहना। कोलू का बैल होना मतलब बुरी तरह काम में लगे रहना। बात का धनी, बात का धनी का मतलब वायदे का पक्का। बात का धनी, वायदे का पक्का। आटा गीला होना मतलब कठिनाई में पड़ना होता है, इसका मतलब आटा गीला होना मतलब कठिनाई में पड़ना। फूक फूक कर पैर रखना, फूक फूक कर पैर रखने का मतलब क्या हुआ? सोच विचार कर काम करना। नमक मिर्च लगाना मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना। कब्र में पैर लटकना मतलब मृत्यु के समीप होना। कब्र में पैर लटकने का मतलब क्या हुआ? मृत्यु के समीप होना। कान में तेल डालना मतलब कुछ ना सुनना। कान में तेल डालना मतलब कुछ ना सुनना। कच्ची गोलियां खेलना, अनुभव की कमी होना। स्वाहा हो जाना मतलब पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाना। गीदड़ भपकी, गीदड़ भपकी का अर्थ क्या हो गया? व्यर्थ की हाँकना। घड़ों पानी पड़ना, लज्जित होना। गुस्सा पीना मतलब क्रोध दबाना। आवाज उठाना मतलब विरोध करना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मतलब क्या हुआ? अलग अलग मत होने, अलग अलग मत होना। जनता में सरकार का पतन नेताओं के अलग अलग मत होने से हुआ। रेखांकित में अर्थ के लिए सही मुहावरा होगा अलग 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 मत होना मतलब डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। ढाक के 3 पात, सदा एक सा बने रहना। ताली एक हाथ से नहीं बजती मतलब झगड़ा एक और से नहीं होता। टेढ़ी उंगली से घी निकालना, आसानी से काम ना होना। ख्याली पुलाव पकाना, असंभव बातों की कल्पना करना। ख्याली पुलाव पकाना मतलब क्या? असंभव बातों की कल्पना करना। कीचड़ उछालना मतलब बदनाम करना। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। कान पकड़ना मतलब प्रतिज्ञा करना। कान पकड़ना, अरे प्रतिज्ञा करना, कान पकड़ना मतलब प्रतिज्ञा करना। जनरली हम लोग तो कान पकड़ना ऐसे बता देते, कान पकड़ो गलती मानो। कान पकड़ो मतलब गलती मानो। कान पकड़ना मतलब प्रतिज्ञा करना। अच्छा,
किनारे लगाना मतलब काम पूरा करना। किनारे लगाने का अर्थ क्या हुआ? काम पूरा करना। कंगाली में आटा गीला मतलब मुसीबत के समय और मुसीबत आ जाना। कभी घी घना तो कभी मुट्ठी भर चना मतलब मनुष्य की स्थिति एक समान नहीं रहती है। खग जाने खग की ही भाषा, जो जिस संगत में रहता है उसका भेद जानता है। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़ मनुष्य। देन कच्ची गोटियां खेलना मतलब अनाड़ी या अनुभवहीन होना। कच्चा करना मतलब व्यर्थ करना। गिन गिन कर पैर रखना मतलब बहुत संभल कर कार्य करना। अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या हुआ? मूर्ख होना। कमर टूटना मतलब निराश होना। कमर टूटना मतलब निराश होना। अच्छा, एक्चुअली ये भी है कि मोस्ट सुटेबल इन्होंने पिक किया हुआ है गिवन ऑप्शंस में से, है ना। कमर टूटना मतलब निराश होना। कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब सारा भेद खोल देना। किताब का कीड़ा होना मतलब बहुत अधिक पढ़ने वाला। काठ मार जाना, काठ मार जाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। खल की दवा, पीठ की पूजा। इसका अर्थ क्या हुआ कि दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं, है ना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं। खल की दवा, पीठ की पूजा। नखरे उठाना मतलब खुशामद करना। नाक में दम करना मतलब तंग करना। नाक चढ़ाना मतलब घृणा व्यक्त करना। नाको चने चबाना बहुत तंग करना। खाना न पचना मतलब चैन न पड़ना। खाना न पचना मतलब चैन न पड़ना। खराद पर चढ़ना मतलब जांच में आना। खराद पर चढ़ना मतलब क्या हुआ? जांच में आना। खोपड़ी गंजी करना मतलब खूब पिटाई करना। खोपड़ी मानना मतलब बुद्धि का लोहा मानना। खटाई में पड़ने का मतलब क्या हो गया? निर्णय ना होना, है ना। हाथ मलना मतलब पछतावा होना। खटाई में पड़ना मतलब निर्णय ना होना। कोई मुद्दा खटाई में अगर केस कोर्ट केस हो जाता है तो खटाई में पड़ जाता है। 2013 की वैकेंसी है अभी टीचर वाली एडेड वाली, वो अब जा करके जो है उसको जो है फिर से कंप्लीट करने के लिए प्रयास जो है शुरू हुए हैं। ये होता है खटाई में पड़ जाना मतलब निर्णय ना होना। खिचड़ी खाते पहुंचा उतरना। खिचड़ी खाते पहुंचा उतरना मतलब बहुत नाजुक होना। पानी पानी होना लज्जित होना। चूड़ियां पहनना मतलब कायर होना। दूध के दांत ना टूटना, अनुभवहीन होना। खून सूखना, खून सूखने का मतलब क्या हुआ? बहुत डर जाना। खून के आंसू रोना मतलब असह्य कष्ट या दुख होना। खून सफेद होना, दया मोह ना रह जाना। खेत रहना मतलब वीर गति को प्राप्त होना या युद्ध में मारा जाना। गुड़ गोबर करना मतलब मजा किरकिरा करना या बना बनाया काम बिगाड़ देना। गंगा जली उठाना, गंगा जली उठाने का मतलब क्या है? कसम खाना। गूलर का फूल होना मतलब दुर्लभ होना, दुर्लभ वस्तु। गागर में सागर, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस मुहावरे का सही अर्थ है गढ़ जीत लेना। गढ़ जीत लेना मतलब कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। जान हथेली पर रखना मतलब प्राणों की परवाह ना करना। छक्के छुड़ाने का अर्थ है खूब परेशान करना। गंगा नहाना, गंगा नहाने का अर्थ है कठिन कार्य का पूरा होना, तब हम गंगा नहा लेंगे, ऐसा नहीं बोलते पेरेंट्स। मतलब कठिन कार्य का पूरा होना। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब पुरानी विस्मृत बातों की चर्चा करना। जबकि कब्र खोदने का मतलब होता है किसी को हानि पहुंचाने का उपाय करना। कब्र खोदना मतलब किसी को हानि पहुंचाने का उपाय करना। घड़ियां गिनना मतलब बहुत बेचैनी से इंतजार करना। घी खिचड़ी होना मतलब खूब मिलना जुलना। घी खिचड़ी होना मतलब खूब मिलना जुलना। घड़ों पानी पड़ जाना, अत्यंत लज्जित होना। चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए मतलब शर्म के कारण मुंह ना दिखाना। ऑलराइट। चादर तान का सोना, निश्चिंत होना। छठी का दूध याद आना, बहुत कष्ट होना। छठी का दूध याद होना बहुत कष्ट होना। चैन की बंसी बजाना, सुख से समय बिताना। चांद पर थूकना मतलब निर्दोष पर कलंक लगाना। खरगोश के सींग निकलना, पानी से घी निकलना, बालू से तेल निकालना का अर्थ है असंभव होना। जबकि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि बालू से तेल निकालने को लिखा हुआ था उन्होंने असंभव को संभव करना, ये उन्होंने लिखा हुआ था। ऑल राइट। तो जैसा आपका विवेक बोले आप वैसा ही निर्णय लेना।
या फिर आप जो जिसमें भी कन्फ्यूज़न हो उसको क्रॉस चेक भी कर लेना, है ना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब घबरा जाना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब घबरा जाना। चक्कर में डालना मतलब चकित करना। गाल बजाना डींग मारना। चार चाँद लगाना चौगनी शोभा या इज्जत होना। चांदी का जूता मारना मतलब घूस देना रुपए का जोर। चांदी का जूता देना मतलब घूस देना, रुपए का जोर। चिराग गुल पगड़ी गायब मतलब मौका मिलते ही धन को उड़ा दिया जाना। चिराग गुल पगड़ी गायब। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए मतलब बहुत कंजूस होना। चिकना गढ़ा मतलब निर्लज्ज होना। छछूंदर के सिर चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। छक्का पंजा करना, छक्का पंजा करना मतलब ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। छठी का दूध याद आना मतलब बुरा हाल होना। पराजित होना मतलब मुंह की खाना। भूख लगना का मुहावरा होता पेट पे चूहे दौड़ना। छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से हृदय जल उठना। छाती पर सांप लौटना मतलब क्या हुआ, ईर्ष्या से हृदय जल उठना। आठ आठ आंसू रोना, इसको हम लोग ऊपर पढ़े थे। बहुत अधिक रोना। कुआं खोदना किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश करना। कब्र खोदना किसी को हानि पहुंचाने का उपाय करना। मिट्टी पलीद करना मतलब दुर्दशा करना। जमीन आसमान एक करना मतलब घोर प्रयत्न करना। जड़ जमा लेना मतलब स्थिति मजबूत करना। जमीन पर पैर न पड़ना मतलब अभिमानी होना। खैली पुलाव पकाना मतलब कल्पनाशील होना। अंग अंग ढीला हो जाना मतलब थक जाना। जबरदस्ती चिपका हुआ मतलब गले पड़ना। गले पड़ना मतलब क्या हुआ, जबरदस्ती चिपका हुआ। नाक में नकेल डालना मतलब वश में करना। अच्छा, नाको चने चबाना परेशान होना। गले का ढोल मतलब विवश होकर कोई काम करना, गले का ढोल। जबान पर लगाम ना होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। इसके ऊपर यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया था। जूते चाटना मतलब जरूरत से ज्यादा तारीफ करना या खुशामद करना। जूतम पैजार मतलब लड़ाई झगड़ा। जूतियों में दाल बांटना, इसका क्या अर्थ हुआ, लड़ाई झगड़ा हो जाना। जूतियों में दाल बांटना मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाना। अपमान करना, हुज्जत करना, चापलूसी करना, अंगूठा चूमना। जबान पर चढ़ना मतलब याद होना। जी चुराना मतलब काम से बचने के लिए बहाना बनाना। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ मतलब एक जैसा होना, एक जैसा होना। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, एक जैसा होना। टोपी उछालने का मतलब होता है अपमानित करना। तलवे चाटना, तलवे चाटना मतलब चापलूसी करना। तलवार की धार पर चलना मतलब कठिन कार्य करना। तलवार की धार पर चलने का मतलब क्या हुआ, कठिन कार्य करना। तन पर नहीं है लत्ता, पान खाएं अलबत्ता, इसका अर्थ हुआ झूठा दिखावा करना। तालू में जीभ न लगना मतलब चुप न रहना, ज्यादातर बोलते रहना, बकवास करते रहना। कान खड़े होना, कान खड़े होना मतलब होशियार होना या सचेत होना। कान खाना मतलब बेकार की बातें करना। कान पर जूं न रेंगना, कुछ भी परवाह ना करना। कान पकना मतलब फिजूल की बातें करना। त्रिशंकु होना, त्रिशंकु होना मतलब क्या, किसी और का ना रहना। तातों तले उंगली दबाना मतलब दंग रह जाना। ऑल राइट। द्रौपदी का चीर, इसका अर्थ होता है कि कभी ना समाप्त होने वाला अनंत। दांत पीसना मतलब क्रोध प्रकट करना। दुर्गति करना, दुर्गति करने का अर्थ क्या हुआ, धज्जियां उड़ाना। जबकि पगड़ी उछालना, इसका अर्थ होता है कि इज्जत उतारना। पगड़ी उछालना मतलब क्या हुआ, इज्जत उतारना। नाक रगड़ना, नाक रगड़ने का अर्थ हुआ मिन्नत करना। नाको चने चबाना खूब तंग करना। दांत खट्टे करना मतलब पस्त करना। ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी मतलब क्या हुआ इसका, दूर के ढोल सुहाने ब्रज लोग इसका क्रम सा कि ना बड़ा प्रबंध होगा ना काम कोई हो पाएगा, है ना। दूर के ढोल सुहाने, इसका मतलब क्या हुआ कि दूर से कोई भी चीज़ अच्छी लगती है। ठीक है, तो अब बाकी जो है लास्ट 100 बचे हैं उसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, फिर ये मुहावरे वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। होप इट हेल्प्स। बेसिकली कंटेंट यूज़ करने के लिए आपको बस ये देखना पड़ेगा कि यूज़ कैसे करना है इसको, है ना। एक बार इसको सुनना ही पड़ेगा, खुद से रीड कर सकते, खुद से रीड करिए, कहीं से भी करिए,
है ना। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो मुहावरे हैं जैसे 5 आएँगे, तो जब हम लोग 500-600 याद करके जाएँगे यहाँ से, तब वहाँ पर हम लोग थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस फ़ील करेंगे और पीवाईक्यू करके जाएँगे। तो मैं वही कर रहा हूँ फ़िलहाल। अगर थोड़ा-थोड़ा करके करने की कोशिश करूँगा कि अच्छे से करूँ, तो 30 ही कर पाऊँगा और होते हैं ये 500-600, तो मुझे इसलिए जल्दी से जल्दी बोलना ही पड़ेगा इसको। और इसका यही बेस्ट तरीका है कि कम से कम 1-2 बार इसको जो है सुनना ही पड़ेगा, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग।